हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको जो अपकमिंग DSSB की टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज हैं 2023 वाली, उसमें TGT, PRT और PGT और नर्सरी टीचर में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है कि फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन यानी पार्ट ए में क्या आएंगे सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के आएंगे, और पार्ट बी में कितने सब्जेक्ट आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, इस रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट में कैसे कैसे मार्क्स का डिवीजन हुआ है। इसके लिए देखिए, मैं आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। देखिए उसमें क्या बताया गया है कि जो अभी 2023 की अपकमिंग वैकेंसीज है उसके बारे में। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो जो PRT और नर्सरी और TGT PGT जो भी एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पर कोई भी मतलब इंटरव्यू नहीं होता है, चाहे वो PRT हो, नर्सरी टीचर का हो या TGT टीचर का हो या PGT, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी स्ट्रीम के टीचर बनना चाहते हो, यहाँ पर इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है। जो कुछ भी है वो रिटन एग्जाम पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आपको तैयारी किस तरह से करनी है, चाहे वो PRT की हो, NTT की हो या नर्सरी की हो या फिर TGT या PGT, किसी भी सब्जेक्ट की आपको किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करनी हो तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक बात इसमें जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी कि DSSB का जो सिलेबस है ये काफी स्टैंडर्ड का है और अच्छी खासी मेहनत लगती है इसको क्लियर करने के लिए। तो एक बात और बता दूं, जैसे अभी KVS के एग्जाम्स हुए हैं तो उनमें जो सब्जेक्ट आए थे, जो एग्जाम का पैटर्न था, वहां पर निगेटिव मार्क्स का कोई इश्यू नहीं था। मतलब किसी भी सेक्शन में, चाहे वो PRT रहा हो, चाहे वो TGT रहा हो या PGT रहा हो, किसी भी सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी कि वहां पर क्या था कि अगर 180 मार्क्स के पेपर हैं तो वहां पर फुल 1 मार्क्स थे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन जब आप इसी परिप्रेक्ष्य में जब DSSB का सिलेबस देखते हैं और इनका जो एग्जाम पैटर्न देखते हैं, वो काफी कुछ चेंज मिलता है आपको। सब्जेक्ट का भी चेंज मिलेगा और जो पैटर्न है इनका वो भी चेंज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 1/4 यानी कि 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा। इसके बाद इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, 0.25 मार्क्स जो है वो DSSB में निगेटिव मार्किंग के लिए पहले से ही निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल आप ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि DSSB, TGT, PRT, NTT and PGT selection will be made on the basis of 1 tier and 2 tier examination। तो देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का बेसिस है वो 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन पे बेस पर है। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ, देखिए बिफोर प्रोसीडिंग with the exam you must be aware of the DSSB syllabus and exam pattern 2023 including all the important topics to be asked in the exam। इनका कहना है, DSSB रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उनका कहना है कि आप एग्जाम में इंक्लूड होने से पहले, प्रोसीड करने से पहले ही आपको ये अवेयर होना चाहिए कि इसका जो DSSB का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या है, कैसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये सब से आपको गो थ्रू होना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या इन्होंने बोला है, कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द एग्जाम पैटर्न सिलेबस इन डिटेल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ फॉर द DSSB रिक्रूटमेंट 2023। इन्होंने ये बोला है कि जिनको भी ये एग्जाम क्रैक करना है वो कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, यानी कि एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लें,
सिलेबस को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो ये DSSB एग्जाम पैटर्न है, इनका PRT, TGT, PGT, NTT इनका सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया अपनी साइट पर। DSSB कंडक्ट्स TGT, PGT, PRT एग्जाम्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फॉर सेकेंडरी एंड प्राइमरी क्लासेस। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो है, जो एग्जाम कंडक्ट करता है DSSB रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो सेकेंडरी, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए करता है। द एग्जाम इज ऑफलाइन इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ जो एग्जाम पैटर्न होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा। एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। जो DSSB का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाता है। ये पिछले 2 बार के जो भी एग्जाम रिक्रूटमेंट हुए, यानी कि 2018 में और 2021 के जो एग्जाम्स हुए थे टीचिंग पोस्ट के, इन्हीं पोस्ट के, तो उनमें ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। और वहां पर भी जैसे कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स विथ ए मैक्सिमम मार्क ऑफ 200 एंड 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जैसे मैंने पहले ही आपको मेंशन किया कि निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो वो 0.25 मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट होंगे एवरी रॉन्ग आंसर के लिए, एंड 1 मार्क फॉर एवरी राइट आंसर। यानी कि अगर आपका राइट आंसर है एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, और एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके टोटल मार्क्स से। नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूंगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो DSSB का रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो अपने सभी एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड में लेता है, और वहां पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान पूरा है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो ये PRT का और नर्सरी का है, इसका मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जनरल सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं इसमें, सेक्शन A और सेक्शन B। जो एग्जाम होता है DSSB का, इसमें क्या होते हैं, एक सेक्शन A होता है एंड सेक्शन B होता है। तो सेक्शन A जो होता है वो एटलीस्ट लगभग PRT, NTT, नर्सरी, स्पेशल एजुकेटर और TGT, PGT इन सब का लगभग ही सेम होता है। बट अंतर कहाँ पर आता है, सेक्शन B में आता है। यानी सेक्शन A तो ऑल ओवर लगभग सभी का सेम होगा, बट सेक्शन B जो है वो पोस्ट वाइज डिफर करेगा, उसका सिलेबस भी डिफर करेगा, क्वेश्चन का लेवल भी डिफर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा PRT और नर्सरी है, जो हमारा PRT है और नर्सरी है, इसमें क्या है। एक सेक्शन A, यानी कि जो सेक्शन A आएगा इसमें वो क्या आएगा, सेक्शन A में आएगा जनरल अवेयरनेस। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो DSSB है काफी स्टैंडर्ड का एग्जाम माना जाता है। इसमें आपको कई सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अदर बोर्ड्स में होता है कि सब्जेक्ट विशेष को लेकर ध्यान में रखकर उनका एग्जामिनेशन होता है और एग्जाम पैटर्न बना हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस यानी GS, GA पढ़ना होता है, और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, और कंसर्न सब्जेक्ट का कुछ पेडोलॉजी या मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है वो भी आती है। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि जनरल अवेयरनेस जो होता है वो हमारा कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, और इसके 20 क्वेश्चन भी होते हैं। यानी कि 20 मार्क्स होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। किसमें, जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, ये भी 20 मार्क्स का आएगा और 20 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं जो मैथमेटिक्स है हमारा, जो हमारा मैथ्स है, जो हमारा मैथ्स है वो भी 20 मार्क्स का आएगा
और 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल इंग्लिश बोलते हैं इसको। जो हमारी ये इंग्लिश लैंग्वेज है ये जनरल इंग्लिश होती है, ये भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी हिंदी लैंग्वेज भी आती है इसमें, यानी कि जैसे ही जनरल इंग्लिश होती है वैसे जनरल हिंदी पूछी जाती है। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। इनमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट कंसर्न होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी कि इसमें क्या क्या होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, इसमें क्या क्या होगी, टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, बीएल ईएड, बीईएल ईएड, डीएड, एनटीटी, जेबीटी, डाइट और बीटीसी। यानी कि यूपी साइड में बीटीसी बोलते हैं, कहीं कहीं पर जैसे दिल्ली में डाइट बोलते हैं और कहीं पर जेबीटी बोलते हैं। और ये जैसे ये सारे जो भी हैं इनसे रिलेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी। और सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या है, इसमें पेडागोजी सेक्शन, जो हमारा पेडागोजी सेक्शन है वो पूछा जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, ये कितना होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। उसी में ही ये टीचिंग मेथोडोलॉजी 100 मार्क्स में ही रहेगी। और इसके लिए आपको मैं और बता दूं एक बात, देखिए जैसे हमारा जीए है, ये फर्स्ट जो हमारा ये 20 मार्क्स का हो गया यहाँ पर, और ये 20 मार्क्स, यानी कि जो हमारी रीजनिंग हो गई, ये रीजनिंग है जो हमारी, ये भी 20 मार्क्स की हो गई, यानी कि 40 मार्क्स हो गए। और ये जो मैथ्स है हमारा, ये भी 20 मार्क्स का हो गया, तो ये कितना 60 हो गए टोटल। फिर जब इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं जो कि जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, वो भी 20 मार्क्स का हुआ, यानी कि 80 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज जो है वो भी जनरल हिंदी पूछी जाती है, इसमें भी ये भी 20 मार्क्स का हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये 20 20 20 20 20 करके 100 मार्क्स का तो हमारा हो गया सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन करके। तो इसे हम सेक्शन ए में रखते हैं। और नेक्स्ट जो ये 100 मार्क्स है, ये जो 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें काफी डीप पेडागोजी पूछी जाती है, काफी अच्छी लेवल की पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें से आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी और कुछ क्वेश्चन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से भी पूछे जाते हैं। तो ये काफी अच्छे लेवल की होती है। इसी में से आपको एनसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उससे पूछे जाएंगे। और जैसे आजकल हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, एनईपी 2020 जो आई है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो कुछ जैसे परख चल रहा है, परख पहल चल रही है हमारी ये, तो और मनोदर्पण करके ऐसे एक पहल चल रही है, तो इस तरह के जो हमारे करंट इवेंट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो DSSS हमारे एक अच्छा स्टैंडर्ड का बोर्ड माना जाता है और इसकी तैयारी काफी अच्छे से करनी पड़ती है, डीप लेवल का पूछा जाता है। और जैसे मैंने जीए का बताया आपको, जनरल अवेयरनेस का, इसका सबका मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी पार्टिकुलर एकदम कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए आपका, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। DSSS ने पूरा एक सिलेबस टॉपिक वाइज दिया है कि जैसे जनरल अवेयरनेस है हमारा, तो जनरल अवेयरनेस में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो ये चीज मैं आपको मेंशन करती हूँ। नेक्स्ट ये देखिए, आपको मैं ये बताती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा जनरल अवेयरनेस है, तो ये टीजीटी और पीआरटी के लिए लगभग सेम है। देखिए इसमें सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे दिए हुए हैं। जैसे करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे, ये मैं आपको 20 मार्क्स की बात कर रही हूँ। जो जनरल अवेयरनेस है ये 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे और एवरीडे मैटर, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन,
स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। यानी कि आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, आपके करंट सिनेरियो जो चल रहे हैं, उनसे आपको गो थ्रू होना मस्ट है बिल्कुल। यानी कि एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में क्या आ रहा है, करंट इवेंट्स आते हैं, एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन करना होता है आपको, जैसे आपको न्यूज़पेपर वगैरह काफी हेल्प करेंगे इसकी तैयारी के लिए। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि कौन से अनुच्छेद से लिया गया, जैसे हमारी शिक्षा है, हमारी भाषा है, वो कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आयोग से हमारा ये भाषा का मतलब भाषा को मेंशन किया गया है संविधान में, कहाँ शामिल किया गया है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। और जैसे स्पोर्ट्स है हमारा ये, तो स्पोर्ट्स में किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स में। और जैसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। जियोग्राफी से, यानी कि जियोग्राफी में जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे मिट्टी के प्रकार पूछ लेता है, जो कि अभी केवीएस में भी पूछा था, सीटेट में भी पूछता है और इसमें भी पूछता है। तो आप जैसे पूछ सकते हैं कि इसमें पूछा जा सकता है कि मिट्टी के प्रकार क्या हैं, और वो जो पहाड़ों पर खेती होती है, खेती के प्रकार, किस प्रकार की खेती की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हमारी आर्थिक व्यवस्था को लेकर पूछा जाता है। उसके बाद एवरीडे साइंस में से जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि एसिड से बेस में बनने की प्रोसेस क्या होती है, या जैसे लिटमस पेपर क्या करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन हमारे साइंटिफिक रिसर्च से भी पुटअप होते हैं, जैसे कि कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया, या कौन सी जो हमारी अभी हमारी भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस तरह के जो साइंटिफिक रिसर्च होती है डे पर डे, तो उनका हमसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कब स्थापना हुई थी, या उनका करंट सिनेरियो से कोई रिलेशन रहा होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको अपने सराउंडिंग में जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर विशेष रूप से नजर बनाए रखना होगा इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस जो 20 मार्क्स का आता है, ये काफी अच्छा लेवल आता है, और आपको इसमें लास्ट 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ तो एकदम बिल्कुल मस्ट आपको याद रखना चाहिए। और जब भी एग्जाम होगा, उससे 15 से 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बात के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जैसे अभी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, मार्च एंड तक आ सकता है, या अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो निश्चित ही आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि अगर ये अभी नोटिफिकेशन आ रहा है इस मंथ में, तो इससे प्रीवियस से 5 महीने को लेकर आप चलिए, क्योंकि 6 महीने का पूछता है, तो आप 5 से 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर से स्टार्ट कीजिए, और आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते आइए, जैसे इस मंथ तक आगे बढ़ते हुए आइए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम कब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 6 मंथ का करंट अफेयर मस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस, हमारी जो रीजनिंग होती है, जो जनरल इंटेलिजेंस है हमारी, यानी कि हम जिनको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी जो होती है, वो भी हमारी अभी मैंने आपको पहले ही दिया है, पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये भी जो है 20 मार्क्स का होगा, और ये भी 20 क्वेश्चन ही इसमें से भी पुटअप किए जाएंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि हमें जो पेपर आएगा तो वो किस मोड में करना होगा। तो पेपर जो है बाइलिंगुअल आता है। आप चाहे जिस भाषा को आप सिलेक्ट किए हो, उस टाइम पर जब आपको एग्जाम देते रहेंगे, जो पेपर खुलकर आएगा आपके सामने, क्वेश्चन खुलकर आएंगे, तो वो चाहे हिंदी में खुले या इंग्लिश में खुले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज को आप ऊपर से एक ऑप्शन आता है, उससे आप लैंग्वेज को चेंज करके अपना आंसर दे सकते हो। तो बाइलिंगुअल ही क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में, चाहे आप पेपर को हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, जिसमें आप अपने को
सेफ समझती हूँ, सही समझती हूँ कि हाँ मुझे इजी लगेगा इस लैंग्वेज में करने में, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरते समय भी, और वहां पर भी ऑप्शन आता है आपके पास। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस और जो ये हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, ये भी इसमें भी कुछ टॉपिक DSSB ने मेंशन किए हैं अपने सिलेबस में। देखिए उसको मैं आपको बताती हूँ। इसमें है एनोलॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो वाले, और कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग को भी लेकर आता है क्वेश्चन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि लगभग ये कितने 10 से 12 पॉइंट हैं, टॉपिक है, जिनको अगर आप अच्छे से करते हो तो आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कर सकते हो। और ये विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 0.25 हर सेक्शन में मिलेगा, आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो अब हमारा आता है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में देखिए आप क्या देखते हैं, मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आपको करना होता है। जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें मैथमेटिक्स में काफी डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि SSC लेवल की मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछी जाती है। तो जैसे इसमें है क्या है, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन होंगे और ये अगेन 20 मार्क्स के होंगे, और इसमें क्या 0.25 पर इसका जो निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, टॉपिक क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल्स वाले क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शंस वाले होंगे, LCM HCF जो होता है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है। हिंदी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि जनरल हिंदी होती है, जनरल इंग्लिश होती है, दो अलग अलग सेक्शन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। उसमें देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड comprehension of the English and Hindi languages, question on its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct uses etc। यानी कि ये तो देखिए इंग्लिश हिंदी को एक साथ मैंने बता दिया। इसमें देखिए क्या है, जैसे कि जो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है वो आता है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, दोनों में जो 20 मार्क्स का डिवीजन हुआ उनमें से आता है। और क्वेश्चन ऑफ इट्स वोकेबुलरी आता है, वोकेबुलरी से क्वेश्चन होता है, ग्रामर से क्वेश्चन होता है, यानी कि हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न होंगे और इंग्लिश व्याकरण से भी प्रश्न होंगे। सेंटेंस यानी कि इंग्लिश में सेंटेंस और हिंदी में वाक्य संरचना से रिलेटेड प्रश्न होंगे। वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है और इंटोनिम्स होता है, उसी तरह हिंदी में पर्यायवाची होता है, विलोम शब्द होता है, समानार्थी शब्द होते हैं। तो ये शब्द आते हैं इसमें, और उनके सही प्रकार से यूज कहाँ किया, उनके करेक्ट यूजेस भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको हिंदी लैंग्वेज यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से लेकर के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से लेकर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के ये आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और
100 मार्क्स के होते हैं। और ये सेक्शन आपको यहाँ पर एक और नियम है DSSS का, जब आप इस पेपर को करेंगे वहां पर, तो आप एक सेक्शन, जैसे ए सेक्शन आपने कर लिया तो आप बी सेक्शन में जाओगे। अगर ए से आप बी में चले गए तो आप वापस बी सेक्शन में नहीं आ सकते। इस तरह से आपको पहले ए सेक्शन ऑल ओवर कंप्लीट करके तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। जैसे एक और नियम है इसमें जिसका आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जैसे आप जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि आप करंट अफेयर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, तो ये एक सेक्शन जो है इसके 20 क्वेश्चन जब आप कर चुकते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन में आप चले जाते हैं रीजनिंग वाले में। तो इसको आप करने के बाद रीजनिंग वाले सेक्शन में, जैसे आप रीजनिंग सेक्शन में आ गए जनरल अवेयरनेस को करने के बाद, तो आप जब ये 20 क्वेश्चन करके सबमिट कर दोगे तभी आपका ये जनरल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन खुलेगा, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन खुलेगा। अगर आपने इसको जंप करके इसको करना चाहा तो आप बैक में वापस फिर जनरल में नहीं जा सकोगे, यानी कि एक सेक्शन 20 मार्क्स को आप कंप्लीट करके तभी नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ सकोगे। और आगे निकलने के बाद आप पीछे नहीं रिव्यू कर सकते कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, मैंने कुछ क्या टिक किया, आप उस पर वापस नहीं जा सकते हैं। तो एक विशेष नियम है DSSS के एग्जाम्स में। तो आप सेक्शन वाइज एक कैटेगरी से आप दूसरी कैटेगरी में सबमिट करके ही आगे बढ़ोगे और दोबारा से आप रिवर्स नहीं जा सकते हो। जैसे आपने रीजनिंग का कर लिया, सबमिट किया आपने उसको, उसके बाद फिर आप मैथमेटिक्स वाले में जाओगे, उसके 20 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद उसे भी सबमिट करोगे आप, उसके बाद फिर हिंदी लैंग्वेज वाले में जाओगे और इंग्लिश लैंग्वेज वाले में जाओगे। तो इस तरह से आपको एक सेक्शन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते। जैसे कि और अदर एग्जाम्स जो हैं, जैसे कि KVS ने भी अभी एग्जाम लिया, तो उसमें आप किसी भी क्वेश्चन 180 मार्क्स में आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, DSSS में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें आप एक सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन में हो तो उसी 20 क्वेश्चन में आप घूमते रहोगे। अगर आपको आगे दूसरे सेक्शन में जाना है तो आपको सबमिट करके ही बढ़ना होगा, वो भी पीछे नहीं जा सकते, आगे के सेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। तो इस तरह से आपको मैं मतलब इसमें टाइम, आपको मैंने टाइम नहीं बताया कि इसमें टाइम कितना होता है। इसमें 2 आवर्स का टाइम होता है। PRT और TGT के जो भी एग्जाम होंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, इनमें कितना होगा टाइम, आपको 2 आवर्स का मिलेगा। यानी कि आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, प्लस कितना टाइम होगा आपके पास, 100 क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट से होंगे, प्लस 100 क्वेश्चन आपके पेडागोजी और मेथड और टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स का आपके पास टाइम भी होगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चन में आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और विद नेगेटिव मार्किंग। तो इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और PRT से रिलेटेड आपको काफी जानकारी मिलेगी। एक बात और मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पर एक और नियम है, सेक्शन A जैसे है आपका, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ईच 20-20 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर एक और है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए 40% लाना अनिवार्य है। किस कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए। जनरल वालों को 40% लाना कंपलसरी है, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे सेक्शन A में, और सेक्शन B में भी 40% आपको लाना होगा, जो कि पेडागोजी और टीचिंग मेथडोलॉजी वाला सेक्शन होगा, उसमें भी आपको 40% लाना मस्ट होगा। बिना 40% के आपको नहीं माना जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको 80% ईच सेक्शन, यानी सेक्शन A को क्लियर करने के लिए 40% चाहिए और सेक्शन B को क्लियर करने के लिए 40% चाहिए। इस तरह से आपको 80% चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं ये बता रही हूँ 40-40% का जो रेशियो है सेक्शन A और सेक्शन B के लिए, तो ये 40-40% है। वहीं पर OBC जो है, OBC यानी वो भी दिल्ली के जो हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए 35% है। अगर वो सेक्शन A को 35% के साथ
क्लियर करते हैं तो उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा, और वहीं दूसरे सेक्शन में भी उन्हें 35% पे ही क्वालिफाई मान लिया जाएगा। यानी कि जनरल को तो 40% पे और ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं उन्हें 35 पर। और वहीं मैं आपको SC ST के लिए भी बता देती हूँ। SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ईच सेक्शन यानी 30% पर उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज अपना ये देख लीजिए कि आप किस परसेंटेज पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये तो क्वालिफाई करने का मार्क्स हुआ, परसेंटेज हुआ, लेकिन आपको इसमें कट ऑफ आती है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में ई डोजियर के लिए आपको नॉमिनेट किया जाएगा, यानी कि ई डोजियर आप तभी फिल कर सकेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ विशेष जानकारी दी जो DSSB ने अपने एग्जाम पैटर्न को लेकर बना रखे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और मेंशन करना चाहूंगी जो आपका शायद कुछ डाउट हो कि PRT और NTT के लिए DSSB ने 30 इयर्स का रखा है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, यानी कि मेल और फीमेल 30 इयर्स वो भी क्या लिखा हुआ है, स्पेशल मेंशन है बिलो 30 इयर्स, वो चाहे मेल हो या फीमेल। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिए कि PRT आज मैं आपको जो ये बताई हूँ एज लिमिट को लेकर, और ये सिलेबस जो है टॉपिक वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज, मार्क्स वाइज, क्वेश्चन वाइज, जो भी मैंने आज आपको ये एनालिसिस बताया इसका, ये सब PRT और TGT के लिए है। लेकिन विशेषकर ये PRT का मैंने आपको एग्जाम ये बताया है, सिलेबस वगैरह जो भी है, और TGT के लिए जो जानकारी है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, और PGT के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो इसलिए मैंने इसको PRT के लिए अलग से बनाया है कि PRT वाले स्टूडेंट जो है अपना टाइम और चीजों में ना वेस्ट करते हुए इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके 99% डाउट जो है वो इस एग्जाम को लेकर क्लियर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और TGT PGT से रिलेटेड अदर जानकारी के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए। और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।